जितना मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाया। मैं अपने दोस्तों की बीमारी हूँ, अपनी बहनों की बीमारी हूँ, अपनी माँ की बीमारी नहीं। किसी ने बताया नहीं तब तक चले जब तक मेरा खुद आकर ना बताए मेरी माँ कैसी है। हम तुम्हारे इन लॉज है, तुम्हें हमें से सुनना होगा बेटी, या कभी ऐसी बात मत करना। नॉट इनटू चीज़ी टॉक्स। बताया नहीं द पेरेंटहुड जर्नी। प्लीज वेलकम शरद केलकर, सना खान, निशा रावल, अमृता रायचंद, अली असगर, कुणाल पूजा। तेजा मैं हूँ, माँ किधर? आई लव चिल्ड्रन, मैं दीवानी हूँ बच्चों। वाओ, मेक द वुमन फील स्पेशल। यही कहूंगी कि किसी ने बताया नहीं। मैं बता रही हूँ तो ओपनली बता रही हूँ। सच बोलो मेरे अंदर आई लव मुझे तूने टूट दिया आपने, मतलब वाह। आज मैंने एक्चुअली लिटरली इसको ऐसे किया है। वेदा हैज टू ऑलवेज रिमेंबर आई एम द बेस्ट मासी ऑन द प्लैनेट। सारी मुझे ज्यादा कर दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर चक्कर है इन सब के लिए मतलब। एंड वी आर बिकमिंग अ हॉटर एंड हॉटर डैडी। सो डिफरेंट। आई मीन नो डिफरेंट यार, यू आर इंस्पायरिंग। इस सीजन में इनका होना तो बनता ही था। Hi my beautiful people, a new episode, a new season, a new time and new experiences हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हमारे शो किसी ने बताया नहीं द पेरेंटहुड जर्नी के साथ फिर से बहुत अच्छे, बहुत ही यूनिक स्टोरीज लेकर आए हैं। ये स्टोरीज ना ही आपके दिल तक पहुंचेगी बल्कि आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी, क्योंकि पेरेंटहुड जर्नी जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आपको सिखाती भी है और आपको एक अलग अंदाज में, एक नए अवतार में दुनिया के आगे मशहूर भी बनाती है। अब हम अपना सीजन जो है एक बहुत ही खास गेस्ट के साथ शुरुआत करेंगे और मेरे लिए वो खास इसलिए है क्योंकि शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मुझे ट्विंस नहीं ट्रिपलेट्स हुए थे। यप, और आज मैं इसका खुलासा करूंगी क्योंकि मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं और आज मैं उस बेटी के साथ ये कॉन्वर्सेशन और ये नया सीजन शुरू करने वाली हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल दिन और एपिसोड है ये। सो प्लीज वेलकम माई स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट सिस्टर विद हर डॉटर वेदा। वेदा कहाँ है? मैंने उसको भी बुलाया था पर वो पहुंचते पहुंचते सो गई है क्योंकि जो वर्क हुई थी उसका एग्जॉस्टिंग थी है वो कनाडा में ही हो। वो बिकॉज मैंने अपना सारा यूथ वहाँ पे लगाया है एंड आई वांटेड कि अब देखो आप जहाँ पे अपना यूथ लगाते हो यू आर काइंड ऑफ अटैच्ड टू इट। जैसे आप अपने चाइल्डहुड जगह से बहुत अटैच्ड होते हो, मैं अपने घर से बहुत अटैच्ड हूँ। उसके बाद से मैंने कनाडा में इतना काम किया है तो आई फील वेरी अटैच्ड टू दैट प्लेस ऑल्सो। और मैं चाहती थी कि चलो अब इधर आई हूँ अपने लिए कुछ प्रोग्रेस करने के लिए, तो बच्चों के लिए भी यहीं पे हो कुछ ना कुछ आगे। अगर मेरा यूथ इतना क्लियर है कि मैं रिटायर इंडिया में ही हो रही हूँ, बट जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मैं बाहर रहने वाली हूँ। तो ऑब्वियस बात है जहाँ मैं रहूँगी मेरे बच्चे रहेंगे, तो मुझे ये था कि चलो तब तक एटलीस्ट 18-20 हो जाएगा, उसके बाद इंडिपेंडेंट इन्होंने जो करना है वो कर लेंगे। 18-20 साल की इसने जो है अभी से ही पूरा सोच कर दिया वेदा के लिए। वेदा 14 साल वैसे मैक्सिमम है, बट 18-20 साल 14 हाँ, उसके बाद 18-20 साल मैक्सिमम है। ये 10 साल के बाद वही मामा प्लीज डू नॉट फॉलो मी। यस, तो फिर मुझे ये था कि चलो क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या कैसे इंडिया इज ऑन इट्स ओन वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी गुड। बहुत सारी चीजें हर जगह के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, इट्स द सेम थिंग राइट नाउ आल्सो। तो वहाँ पे मुझे काफी सारी चीजें अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि चलो ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है। और मेरे मन में था ये जब आप कहीं जाते हो रहते हो, जैसे तेरा था कि तूने यहीं पे ही बच्चे करते हैं, इट वाज द सेम कांसेप्ट इन माय कि मैंने वहीं पे ही बच्चे करते हैं। अब तूने बेनिफिट्स की बात की है तो मुझे ये बता कि बेनिफिट्स ऐसे क्या है जो तुझे लगा कि इंडिया में ना करके कनाडा में ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑन टॉप आपको आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट लोगों को पता ही होगा हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। और फिर जो इसका पासपोर्ट भी है उसके भी इसको काफी सारे फायदे होंगे। लाइक अब 115 उसको वीजा नहीं लगाने पड़ेंगे। यस, आप जा सकते हो। जैसे अब हमें यूएस के लिए कितना वेट करना होता है वीजा स्टैंपिंग एंड ऑल के। एजुकेशन के लिए बहुत सारी कंट्रीज ओपन है, इसको वीजा और एप्लीकेशन और इन सब में नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे हमें पढ़ना पड़ा। तो वो सारी चीजें इसके ऑप्शंस काफी सारे खुल जाते हैं। इवन दो इंडिया का भी पासपोर्ट ऑन इट्स ओन इज वेरी वेरी पावरफुल, बट फिर भी मतलब काफी सारे बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स जो है जब मेरी और तेरी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट सेम टाइम ही है, 60 डेज। तुम नंबर मत बताना कि तुमने कितना पे किया है। आई विल टेल यू मैंने कितना पे किया है। पेड दिस मच अमाउंट व्हिच इज 0 फ्रॉम हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग। द ओनली थिंग व्हिच आई पेड फॉर वो भी इसलिए क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही थी। अगर जॉब करती तो मेरे इंश्योरेंस में कवर्ड होना था, व्हिच वाज माय रूम चाइल्ड बर्थ के लिए ना, सिर्फ रूम जो मतलब आफ्टर केयर वाला रूम था, रेस्ट एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। मैंने जब इंश्योरेंस अपने इंश्योरेंस एजेंट को बोला मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और प्लीज मुझे ऐसी कोई इंश्योरेंस दीजिएगा जहां पर ये सब एक्सपेंसेस जो है कवर हो जाए। वेरी शॉकिंग अपैरेंटली इंडिया में ऐसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जो कि प्रेगनेंसी के खर्चों को कवर कर सके। और ऑनेस्टली इतने मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ, हर टेस्ट बहुत महंगा होता है यहाँ पर। फ्रॉम द चॉइस ऑफ रूम्स टू द बेस्ट ऑफ द सर्जन्स दैट यू वांट, आपके जितने भी मेडिकल एड्स हैं एवरीथिंग इट इज वेरी एक्सपेंसिव और कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। मुझे तब रियलाइज हुआ था कि यार ये हमारे लिए मतलब प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए इंश्योरेंस है ही नहीं। आई थिंक कनाडा सपोर्ट्स एजुकेशन टिल 12 साल्स एंड वहाँ पे क्या है ना, लाइक जब आपका बेबी हो जाए रिगार्डलेस इट्स अ गर्ल और अ बॉय, फ्रॉम डे वन अगर आप पेपर वर्क अपना फिल आउट कर लेते हो, यू गेट मंथली अलाउंस फॉर योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू फैमिली चाइल्ड सपोर्ट। हाँ, चाइल्ड सपोर्ट जिसे कहते हैं, वो आपके फैमिली के फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप हायर ब्रैकेट में तो उतना मिलेगा, लोअर ब्रैकेट में तो उतना। तो इट कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर $300 to $700 कैनेडियन डॉलर्स, नॉट यूएस डॉलर्स। तो इंडिया के अच्छे खासे 40-50 हज़ार के बीच में बन जाता है महीने का मिलता है। सॉरी 30 से 40 हज़ार के बीच में बन जाता है। उसमें भी उन्होंने एक प्लान रखा हुआ है कि जो आपको वो आ रहा है उसमें से आप थोड़ा तो इनके लिए रख लो, जो भी आपका फूड डायपर एंड ऑल के लिए, बट बाकी चंक आप बचा के अपने बच्चे के फ्यूचर कॉलेज के लिए रख सकते हो। तो वो आप फंड्स इकट्ठे करते हो, जब ये 18 साल की हो जाएगी तो उसी पैसे से इसकी कॉलेज की ट्यूशन फीस भी हो जाएगी। सो फ्रॉम बचपन से लेकर 12th तक और 12th के बाद कॉलेज, सारा वो ऑलरेडी आपको कर करा के दे रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू आप कितना स्मार्टली वो पैसा इन्वेस्ट करते हो। R&D की थी एंड हेंस यू डिसाइडेड सो इसके कॉलेज के पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं अभी। आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल। स्मार्ट एंड वी आर वर्किंग हार्ड ताकि हम अपने बच्चों की फीस भर सके, हम अपने बच्चों को पैदा कर सके और उसके बाद कॉलेज स्कूल एंड लाइक वहाँ पे पता क्या है ना, हेल्थ केयर बेशक अच्छा है, देयर इज नो डाउट इन इट। अगर मैं चाहती तो मैं वो पैसे भी नहीं देती जो मैंने रूम के थे,
क्योंकि वहाँ पे इसलिए क्योंकि सारे हॉस्पिटल जितने भी वो सरकारी है, तो देयर इज नथिंग नॉन एज प्राइवेट। तो आपका ऐसा कुछ नहीं, यू हैव टू वेट। जब आपका वेटिंग टाइम पीरियड है, मैंने अपने सिंगल अपॉइंटमेंट के 3-3 घंटे भी वेट किया हुआ है। Thank you. Now I want to come to this point. That I was grateful. Yes, that I was extremely grateful. Medical emergency हो, emergency हो, हमेशा डॉक्टर्स ऑन कॉल रहते थे, हमेशा पीडियाट्रिशियंस ऑन कॉल रहते हैं। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज आउटस्टैंडिंग है, वहाँ पे एक्सपेंसिव है लेकिन आउटस्टैंडिंग है। Yes. वहाँ पे आपका एक्सपेंसिव नहीं है, बट अंटिल ओनली इट्स लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आपको एकदम इमीडिएट केयर नहीं मिलेगा। अगर आप कर सकते हो तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हो पूरी तरह से। हर एक देश का अपना प्रो एंड कॉन है, हर एक देश की अपनी एक स्ट्रेंथ भी है, और हर देश में नागरिक अलग अलग तरीके से जूझता है। एटलीस्ट हम इस टाइम और सिचुएशन में देख रहे हैं, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर एंकर बेबी। एंकर बेबी ये होता है कि आप दूसरे देश में जाकर बच्चे आप पैदा करते हैं, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, बहुत सारे ऐसे आपको अलाउंसेस मिलते हैं, एंड वी आर वाचिंग क्वाइट मेनी पीपल हु आर गोइंग एंड सेटलिंग अब्रॉड जस्ट फॉर द प्रेगनेंसी। That is true and also false at the same time. Not every country gives you citizenship. Citizenship Least बच्चे few- के लिए भी 3 से 4 tentative countries है। ऐसे हैं। Yes, कुछ एक है, including Canada वो आपको provide करती है, but there are terms and conditions to it. Not every country will give you. Like आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, even if you deliver, ना बच्चे को मिलता है ना अपने को मिलता है, which I have heard. I might be wrong, but जहाँ तक क्योंकि मेरी एक friend है, जहाँ तक मुझे पता है उसने अपना बेबी वहाँ डिलीवर किया है, they didn't get PR because of the baby. तो उनको अपने हिसाब से वो करना पड़ा। वो पहले होता था, अब नहीं होता क्योंकि now too much countries ने बंद कर population, दिया yes. होगा। कनाडा में अभी भी है, बट उसके लिए भी अमेरिका में है। हाँ, उसके लिए लेकिन फिर भी मतलब काफी इट्स नॉट लाइक आपने बच्चा कर दिया वाह PR हो गया, नहीं। पेपर वर्क एंड ऑल बहुत है, बहुत टाइम lengthy बहुत process ज्यादा, इट इज वेरी लेंथी स्टिल, चलिए, I mean, apart from medical assistance, apart from the education that she will have now in her future, व्हिच इज कम से कम है क्योंकि पढ़ाई यहाँ ज्यादा अच्छी है, yes, वो मिल रही है वहाँ पे। yes, पढ़ाई वही ज्यादा बोलने वाली अच्छी थी है। मैं कि हमारे अब हिंदुस्तान में हर चीज उम्दा है, Yes. एजुकेशन बेस्ट है, हम नॉर्थ में देखते हैं, Yes. we have the best of the Education, schools, yes. yes. Apart from that, अपने परिवार से दूर रहना, अपने परिवार के बिना प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी थी? इट वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, क्योंकि अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं काम नहीं कर पाई, मेरा जॉब था किचन इज लाइक यू हैव टू स्टैंड फॉर मल्टीपल आवर्स ऑफ द डे, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्टार्टिंग के इनिशियल 3 months तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरी बॉडी में हो क्या रहा है, तो लेजीनेस, डिजीनेस और फटीग, नाउजिया सब कुछ था, सब